नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कट टू कट प्रो में। और आज हम लोग सीखेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है, उसकी माप कैसे की जाती है। तो हम लोग शुरू करते हैं बेल्ट वाले ब्लाउज़ की माप। जब भी हम बेल्ट वाले ब्लाउज़ की माप करते हैं तो आगे वाले पार्ट का जो भी माप होता है मार्जिन, वो पीछे वाले पार्ट से 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सीना, हमारा चेस्ट उभरा हुआ होता है। इस वजह से हम लोग आगे के पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो आइए हम नाप कर लेते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ, कट करने जा रही हूँ 36 इंच के हिसाब से, मतलब ब्लाउज अपना। तो आइए हम देखते हैं 36 इंच के माप की कैसे की जाती है। जब हम 36 जो कोई भी हम ब्लाउज अगर कट करते हैं तो उस ब्लाउज की हमें चौड़ाई देखनी पड़ती है कि हमारी फिटिंग क्या है। अगर हम 36 इंच का ब्लाउज कट कर रहे हैं, किसी भी ब्लाउज का कट कर रहे हैं 32 से 40 के बीच में, तो हम लोग उस ब्लाउज का 1/4 पार्ट लेके चलते हैं। तो आइए पहले हम लोग उसका 1/4 पार्ट नाप लेते हैं। जैसे 36 इंच है तो हम लोग 36 इंच का 1/4 करेंगे ना, 9 इंच आएगा, मतलब 1/4 9 इंच, 9 चौके 36। तो आइए हम पहले 9 इंच की माप कर लेते हैं। 9 इंच हमारा माप है और उसमें से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे आधा आधा इंच की हुक पट्टी और आई पट्टी की माप रख लेते हैं, एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है इतना बड़ा पूरा। जब भी शुरुआत में हम लोगों को स्टार्टिंग में पेपर पे ही सीखना रहता है, क्योंकि पेपर पे कटिंग करते समय अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, मन सीधे हम लोग कपड़े पे नहीं कट कर सकते। इसलिए पहले हम लोग पेपर पे कटिंग सीखेंगे। तो देखिए मैंने आगे के फ्रंट के लिए ओपन वाला पार्ट अपने तरफ कर लिया है। पेपर को हम लोग को ठीक से ऐसे रख लेना है। ये चलिए अब हम लोग पहले आधे आधे इंच का गैप कर लेते हैं यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए। आधे आधे इंच का गैप रखेंगे ताकि हुक पट्टी आई करते समय अगर कुछ एक्स्ट्रा माप मुड़ता है तो वो हमारा फिटिंग खराब नहीं होती उससे। ये देखिए हमने इसको ऐसे कर लिया है। अब हमें अपनी लंबाई लेनी है पहले, कि हमारी लंबाई क्या है हमारे ब्लाउज की। जैसे 13 इंच ज़्यादातर महिलाओं की माप होती है, और जब हम पीछे का माप लेते हैं 13 लेते हैं, प्लस 1 इंच नीचे का मार्जिन लेते हैं, आधा इंच ऊपर कंधे का मार्जिन लेते हैं शोल्डर का। तो 13, 14, 14.5 हो गया। जब हम आगे की माप करते हैं तो हम लोग 14.5 के साथ साथ 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हमारा हो जाता है 16 इंच। तो चलिए हम लोग 16 इंच लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा 16 इंच किधर आता है। हम लोग को यहाँ से माप लेनी है और यहाँ तक 16 इंच। ये हमारा 16 इंच है। 16 इंच हमारे यहाँ लंबाई है। अब 1 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन पहले से ही रख लेना, ताकि हमारा कटिंग के समय कुछ गड़बड़ ना हो। ऐसे पहले अगर कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो कपड़े को हमें पहले सीधा कर लेना होता है। ये देखिए हमने इसको ऐसे मार्जिन को पहले कर लिया है। 1 इंच हमारा मार्जिन जाएगा, आधा इंच ऊपर शोल्डर पे जाएगा और 1.5 इंच हमारी फिटिंग में जाएगा, क्योंकि हमारा सीना, हमारा चेस्ट है उभरा हुआ होता है उस वजह से। अब हमें आना है अपना शोल्डर पे। शोल्डर हमारा होता है 5.5 इंच। 5.5 इंच में हम शोल्डर रखेंगे। ये सभी के लिए है, 40 तक के लिए, 32 से 40 तक के लिए। ये देखिए 5.5 इंच में हमारा शोल्डर है। ऐसे हमें रख लेना है। और 2.5 इंच पे हम अपना गला रेडी करेंगे, गला रखेंगे। जब हम 2.5 इंच पे करते हैं तो मोड़ने पे वो 2.25 आ ही जाता है। अब हमें अपने गले की लंबाई की माप करनी। तो जब भी हम गले की लंबाई की माप करेंगे तो हमें फीते को ऐसे रखना होगा। ये 6.5 इंच ऐसे नहीं रखेंगे, हम लोग ऐसे रखेंगे। कभी भी आप किसी टेलर के पास जाएंगे तो देखिएगा वो गले की माप ऐसे ही लेगा। ये देखिए हमने इसकी माप ले ली है 6.5 इंच। अब यहाँ भी हम 2.5 इंच रख लेंगे, ऊपर भी 2.5 इंच है और नीचे भी हमारा 2.5 इंच है।
हम इसको सीधा कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ये देखिए, अब हम लेंगे अपना आर्म होल। आर्म होल हमारा कितना होगा? आर्म होल हमारा होगा 6.2 इंच, 6.2। तो देखिए हमने इसको कर लिया 6.2 इंच। ये हमारे आर्म होल की माप हो गई, ये हमारे गले की माप हो गई है। अब चलिए, अब हम लोग लेते हैं हमारी फिटिंग कितनी है। फिटिंग हम लोग की थी 9 इंच, 36 का 1/4 पार्ट होता है 9 इंच, 9 छक 36। अगर किसी को माप नहीं आती, टेबल नहीं आती है, तो वो 36 का किसी भी पार्ट का 1/4 से निकालना होगा। तो उसे फीते को ऐसे कर मोड़ना होगा। एक बार ये ऐसे फोल्ड किया, ये देखिए, और फिर एक बार और फोल्ड किया ऐसे। ये देखिए हमारा 9 इंच आ गया है। यहाँ पे 9 इंच हमारी माप है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिसको दिक्कत होती है इस तरह निकालने में तो इससे कर सकता है। चलिए, अब हमारी 9 इंच हमारी क्या है, फिटिंग। 9 इंच हम अपनी फिटिंग रखते हैं। ये हमारी 9 इंच यहाँ पे आएगी, प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और नीचे के पार्ट की जब हम फिटिंग लेते हैं तो नीचे का पार्ट हमारा थोड़ा कर्व में होता है। तो ऊपर अगर 9 इंच है तो नीचे का पार्ट हमारा थोड़ा छोटा पतला होता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, परेशानी हो, बस हमें आधा इंच और कम कर लेना है। हम लोगों को अपने इसकी माप, कमर की माप आधा इंच कम रखनी है ऊपर चेस्ट की माप से। आर्म होल के पास से हमें इसको आधा इंच बस कम करना। ऊपर अगर 9 है तो नीचे हम लेंगे 8.5, बस आधा इंच हमें कम करना है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमने इसको आधा इंच कम कर दिया, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ भी जाएगा। ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम इसको मिला लेते हैं। ऊपर से भी ऐसे यहाँ लाइन खींच लेंगे। ये फर्स्ट वाली लाइन हमारी फिटिंग की लाइन है। हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। इस लाइन पे हमारी सिलाई होगी और इस लाइन पे हमारी कटिंग होगी। कटिंग हमें अपनी हमेशा इस लाइन पे करनी है, ताकि अगर कुछ लेडीज मोटी हो रही, पतली हो रही, कुछ कम ज्यादा होता है, मान ली कभी छोटा बड़ा, तो हमें इसमें इसको फिट करने के लिए जगह मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है। हमेशा हमें सिलाई इसमें करेंगे और कटिंग हम दूसरे वाले पे करेंगे। आइए हम इसकी माप ले लेते हैं। ऊपर आर्म होल के पास ये 9 इंच हमारा है और ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब हमें गले की गोलाई लेनी है। गले की गोलाई हमेशा हम लेते हैं आधे इंच पे। ये देखिए, चाहे आप ऐसे रख लीजिए, चाहे आप ऐसे। आधा इंच हमारा देखिए यहाँ पे आएगा। अब हम गले की गोलाई ले लेते हैं ऐसे रख के। बड़ा आसान तरीका है। इस तरह से आप ऐसे गले की गोलाई ले लेंगे। गला हमारा 6.5 पे है, आर्म होल हमारा 6.2 पे है। अब आर्म होल की हमें लेनी है गोलाई, तो आर्म होल की हमारी गोलाई हमेशा आएगी 1 इंच, 1 इंच। और पीछे के पार्ट की अगर हमें गोलाई लेनी है तो हम उसको लेंगे 1.5 इंच पे। तो हमारी फिटिंग कभी भी खराब नहीं होगी। ये हमारा हो गया आर्म होल का। अब यहाँ पे आर्म होल में हमें एक चीज करना है कि हमें अपने अंदर की तरफ से थोड़ा सा गोलाई से लेके जाना है। तो हम इसको हाफ करेंगे। इसका हाफ करने में अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप कुछ नहीं कर, बस 6.2 पे अपना रखेंगे ऐसे फीता, और यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देंगे। और जहाँ पे हमारा मुड़ेगा वहीं पे हमारी गोलाई की शुरुआत हो जाएगी। और थोड़ा सा आधा इंच हमें अंदर करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर झुकाते हुए, ऐसे अंदर की साइड से ऐसे झुकाते हुए लाना है। और ये से इसे भी अंदर की साइड से ऐसे निकाल के बस यहाँ पे लाके मिला देना है। समझ गए? यहाँ पे अंदर आधा इंच, आधे से भी कम इंच पे यहाँ पे अंदर से निकल के जाएगा। अब हमारा शोल्डर थोड़ा भागता है, बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे शोल्डर भागते हैं। तो उसका एक तरीका है कि हमें यहाँ से ½ इंच को अपने शोल्डर को घटाना होगा।
यहाँ से तो पतला जाएगा, बट यहाँ से 1/2 इंच। देखिए ये हमारा यहाँ पे कटिंग होगा और यहाँ पे हमारी सिलाई होगी। ये हमारी सिलाई का मार्जिन हो गया और ये हमारे कटिंग का मार्जिन हो गया। ये ऐसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ से, तो शोल्डर हमारा भागेगा नहीं। ये आके हमारी माप यहाँ इस पर मिल जाएगी। तो हो गया शोल्डर की माप हमारा टोटल हो गया 5.5 इंच। 2.5 इंच में हमारा गला है, 6.5 इंच में हमारा ये अंदर ऐसे गला नीचे की साइड है और 6 पॉइंटों पे हमारा आर्म होल है। अब हमें बेल्ट की साइज नापनी है। तो बेल्ट की साइज नापने के लिए हमें यहाँ से 13 इंच पे तो मैंने माप रखनी है। ये हो गया हमारा 13 इंच। ये हमने 13 इंच रखा। अब हमें यहाँ पे से भी नाप लेना है कितने इंच आया है। ये देखिए हमारा 2.5 इंच पे आया है। ज़्यादातर हमारा बेल्ट हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, 3 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2.5 इंच रखेंगे तो 2.25 पे ये रेडी हो जाएगी। अब हमें इसको ऐसे मिला लेना है। बेल्ट बहुत चौड़ी नहीं रखनी है। ये हो गया हमारा बेल्ट का पार्ट। अब हमें यहाँ पे टक्स लेने हैं। टक्स लेने का सबसे इजी तरीका है, हमें यहाँ से 9.5 इंच पे नापना है। ये देखिए ये हम 9.5 इंच पे माप रखेंगे। यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया। अब यहाँ से पता कर लेते हैं हमारा डॉट यहाँ पे कितने इंच पे है। ये देखिए हमारा डॉट आया है 3.5 इंच पे। 3.5 इंच पे हमें यहाँ पे भी डॉट लगाना है। ये अब यहाँ से 1 इंच हमें ऊपर के साइड रखना है और इसको ऐसे लाके मिला देना है। जो हमारा ब्लाउज कर्व में आता है ऊपर के साइड घुमा हुआ, वह ऐसे आता है, इधर से ही वो घूम जाएगा। अब हमें सारे डॉट लगा लेने, सारे टक्स पे, मतलब क्या कैसे कहाँ कहाँ डॉट लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। पहला डॉट हमारा यहाँ लगा है 9.5 इंच पे। अब यहाँ से हमें इसको मापना है। बस ये वाला डॉट हमारा रहेगा 1.5 इंच पे, बाकी सब डॉट हमारे तीनों रहेंगे 2 इंच पे। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। 1/2 इंच का हमारा माप रहेगी। ये देखिए यहाँ हमारा 2 इंच का रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा किसी का लंबा ब्लाउज है या छोटा लंबा ब्लाउज तो हम उसको 1.5 इंच कर लेते हैं। यहाँ भी हमने इसको, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा चाप का निशान। ये हमारा इधर हो गया। इधर हमारा टक्स का जो निशान पड़ेगा वो 6 इंच पे पड़ेगा, तो हम पहले 6 इंच यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। ये देखिए अब 6 इंच से हमें यहाँ ऐसे लेना है। चारों तरफ से हमें टक्स जो लेने हैं वो सब 2-2 इंच पे लेने हैं। देखिए यहाँ से भी 6 इंच आ रहा है, यहाँ से भी 6 इंच आ रहा है। अब 2 इंच पे हमें लेना है, तो ऐसे ज़्यादा हमें चौड़ाई नहीं रखनी है टक्स की। यहाँ से भी हमें, यहाँ का टक्स हम कैसे लेंगे, जहाँ पे हमारे इसकी एंडिंग हो रही आर्म होल की, ये यहाँ पे ये मिल रहा है, वहाँ से हमें इसको लेना है 2 इंच का गैप करके। बस ये देखिए इसको भी हम ऐसे नाप लेंगे। इसी पे हमारी सिलाई चल जाएगी। जो ये लाइंस हैं, ये वाली लाइन पे हम सिलाई रखेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे गोला किस तरीके से बन रहा है। ये देखिए परफेक्ट गोला आ गया है। ये इस तरह से अगर आप फिटिंग लेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग कभी भी खराब नहीं होगी। इसलिए पहले आप जब भी करें तैयारी, तो आप पहले पेपर पे ही उसकी कटिंग करिए, पेपर के बाद ही आप उसको
कपड़े पे कटिंग करना सीखिएगा। अब देखिए हम इसके आर्म होल की माप ले लेते हैं। मेरे आर्म होल की माप जैसे 16 इंच है, तो आइए हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए, ये और हाफ इंच हमारा यहाँ पे ये दब जाएगा। 8 इंच है, ऐसे नापे हम 8 इंच है और हाफ इंच हमारा ये दब जाएगा, तो हमारी फिटिंग एकदम सही आ जाएगी। अब चलिए इसको हम लोग कट करके देखते हैं। आइए हम इसको कट करते हैं कि हम इसको कैसे कट करेंगे। अब देखिए हमने 2 पार्ट लिया है ऐसे, और हमारा एक साथ दोनों पार्ट कट हो जाएगा। ये हमारे हुक पट्टी और आई पट्टी की माप है। जब भी हम बेल्ट का साइज रखते हैं तो 2.5 इंच रखते हैं, 2.5 इंच। अगर किसी को बहुत चौड़ी बेल्ट पसंद है तो उसके लिए हम लोग 3 इंच की माप रखेंगे, तब हमारा डॉट का निशान 9.5 से 9 पे आ जाएगा। और ज़्यादातर डॉट का निशान हम लोग यहाँ पे 9.5 पे ही रखते हैं। चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे थोड़ा सा घुमा के राउंड शेप में कट करेंगे। जब भी हम कटिंग करेंगे तो हमारा कटिंग इस सिलाई से होगा, ना कि इस सिलाई पे। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। कटिंग करते समय ही सही कटिंग करेंगे, तभी कपड़े की फिटिंग सही आएगी। देखिए हमने इसको कट कर लेते हैं और ये पूरा कट होगा क्योंकि ये हमारा मार्जिन था। ये पार्ट हमारा एक तुरपाई में जाएगा और ऊपर का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ये यहाँ पे हमारा तुरपाई पे जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे भी हल्का आधा इंच तुरपाई पे जाएगा। कपड़े को बराबर पकड़ के, जैसे ये तो पेपर है, मैं कपड़े को बराबर पकड़ के आप इसको फिट करें। और आपसे नहीं हो रहा है तो आप जो पार्ट ओपन बंद है उस पार्ट से आप कटिंग करिए। बाद में एंड में आप भी से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, तो कट हो जाएगा। देखिए इसको राउंड शेप में कट करेंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी का गैप लेते हुए कट करनी है। चलिए हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बेल्ट की कटिंग हमारी कैसे होगी। ये देखिए हमारा ये 1 इंच की माप थी यहाँ पे। देखिए जिसको ऐसे दिक्कत होती है वो इस तरह बंद वाले पार्ट की तरफ से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों तरफ के पार्ट की, मतलब आगे के दोनों तरफ के पार्ट की कटिंग आराम से हो जाएगी। ये देखिए ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की कटिंग आराम से कर ली एक बार में ही। आप देख सकते हैं गले का शेप कैसा आया है, राउंड है, कर्व है यहाँ पे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लाउज़ के पीछे के पार्ट की कटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद सादे ब्लाउज़ की, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आगे तरह तरह के हम लोग वीडियोज़ लाते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।